बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 7th क्लास रिव्यू एक्सरसाइज 1B के आज हम क्वेश्चन नंबर 11 to 28 1 by 1 तमाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये लेक्चर कुछ लेंथी हो जाएगा, बड़ा होगा, आपने इससे परेशान नहीं होना। मैं तमाम क्वेश्चन के चैप्टर बना के यानी कि टाइम लाइन जो है इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर तमाम क्वेश्चन के चैप्टर बने हुए होंगे। आप जिस क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे तो वो क्वेश्चन जो है प्ले होगा, तो इस तरीके से आपका टाइम सेव होगा। तो डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स भी मौजूद हैं। वीडियो के नीचे टाइटल के पास मोर लिखा हुआ होगा, आप वहाँ पर प्रेस करेंगे तो हाफ डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। अगेन मोर पर क्लिक करेंगे तो फुल डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। तो वहाँ पर अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स मौजूद हैं। आप जो लेक्चर लेना चाहें बआसानी ले सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 1B के फर्स्ट 10 क्वेश्चन किए थे। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया, इसका लेक्चर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है जी, आज देखें जी क्वेश्चन नंबर 11। स्टेटमेंट मोहसिन टुक 5 days टू फिनिश अ बुक। मोहसिन जो है 5 दिनों में एक किताब ख़त्म करता है। रीडिंग 100 पेजेस डेली, रोज़ाना की बुनियाद पर वो 100 पेजेस रीड करता है। इट मीन पेज के 500 बुक के 500 पेज हैं। हाउ मैनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे, उसको रोज़ाना कितने पेज पढ़ने पड़ेंगे। टू फिनिश इट, इसे ख़त्म करने के लिए। इन 10 days, 10 दिनों में, यानी कि जो किताब वो 5 दिनों में ख़त्म करता है, ठीक है, रोज़ाना 100 पेज रीड करता है। अगर वो उस बुक को 10 days में फ़िनिश करना चाहे तो रोज़ाना उसे कितने पेज रीड करने पड़ेंगे। साफ ज़ाहिर है जब डेज़ डबल होंगे तो पेज हाफ़ हो जाएंगे। तो इसके लिए देखें, सबसे पहले आपके पास डेज़ हैं और पेज हैं। ये दोनों हम इन दोनों को यूज़ करते हुए मेथड यूज़ करेंगे इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शन वाला। ठीक है जी, देखिए जी, आप सबसे पहले राइट कर लेंगे नंबर ऑफ़ पेजेस, नंबर ऑफ़ डेज़। जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो पेजेस हैं, तो आप वो चीज़ पहले राइट कर लें ताकि हमारे पास अननोन जो वेरिएबल है वो यहाँ पर आए और यहाँ से हम बासानी उसको फाइंड कर सकें। ठीक है जी, नंबर ऑफ़ पेजेस, फर्स्टली जो नंबर ऑफ़ पेजेस हैं वो है 100। ठीक है जी, रेशो डेज़ हैं 5। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट में जो है डेज़ हमें 10 दिए गए हैं, पेजेस हमने फाइंड करने हैं। सबसे पहले आप एरो लगाएंगे अननोन से नोन की जानिब। ये एरो लग रहा है जी अननोन से नोन की जानिब। ठीक है जी, अब आप इसका जो है प्रोपोर्शन चेक करेंगे। अगर होगा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो ये एरो भी ऊपर की जानिब लगेगा। अगर ये होगा इन्वर्स प्रोपोर्शन तो ये एरो नीचे की जानिब लगेगा। ठीक है जी, अब प्रोपोर्शन आप कैसे चेक करेंगे। अब यहाँ पर देखें, एक बुक के 100 पेजेस डेली रीड करे तो 5 days में वो बुक ख़त्म होती है। तो अगर उसी बुक को वो 10 days में ख़त्म करना चाहे तो पेज जो है कम रीड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर डेज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं और पेज यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहे हैं। मतलब एक क्वांटिटी या एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार कम हो तो इसे इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। तो ये एरो नीचे की जानिब लगेगा। ठीक है जी, आप यहाँ पर राइट कर दें इट इज़ इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है जी, इट इज़ इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब एरोज़ की मदद से हम इन वैल्यूज़ को फ्रैक्शन में राइट करेंगे। जहाँ से एरो स्टार्ट होगा वो वैल्यू ऊपर आएगी, जहाँ पर एरो एंड होगा वो वैल्यू नीचे आएगी। इज़ इक्वल टू, जहाँ से एरो स्टार्ट होगा वो वैल्यू ऊपर आएगी और जहाँ पर एंड होगा वो वैल्यू नीचे आएगी। अब हमने क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और एक्स हमने लेट किया ये पेजेस हैं। ठीक है जी, रिक्वायर्ड पेजेस। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो 100 को आप राइट साइड पर लेके जाएंगे। 5/10 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पर कटिंग हो रही है तो कटिंग करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आएगी x इज़ इक्वल टू 5 × 10 50। तो नंबर ऑफ़ पेजेस हमारे पास क्या होंगे जी, 50 होंगे। अगर उस बुक को डेली 100 पेजेस रीड करे तो 5 days में वो ख़त्म होती है। अगर उसी बुक को वो 10 days में ख़त्म करना चाहे तो 50 पेजेस डेली रीड करना होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 12 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट देखें जी। इफ़ 42 men कैन रीड अ
फील्ड इन 60 डेज़, एक खेत को 42 आदमी 16 दिन में काटते हैं। ठीक है जी। इन हाउ मैनी डेज़ कैन 20 मैन रिप द सेम फील्ड, उसी खेत को अगर 20 आदमी काटना चाहें तो कितने डेज़ में काटेंगे। अब देखें, पहले आदमी हैं 42, आदमी कम हो गए हैं, 42 आदमी कम दिनों में काटेंगे और 20 आदमी ज़्यादा दिनों में काटेंगे। ठीक है जी। अब इनमें हमारे पास नंबर ऑफ़ मैन और नंबर ऑफ़ डेज़ हैं। देखें जी, फर्स्टली जो नंबर ऑफ़ डेज़ हमें गिवन है वो है 16, रेशो नंबर ऑफ़ मैन जो है वो है 42। ठीक है जी। उसके बाद नंबर ऑफ़ जो डेज़ हैं ये हमने करने हैं फाइंड, और नंबर ऑफ़ मैन वो हमारे पास है 20। आपने सबसे पहले एरो लगा देना है अननोन से नाउन की जानिब, यानी कि जो वैल्यू आपको मालूम नहीं है वहाँ से स्टार्ट करना है और जो मालूम है वहाँ तक। ठीक है जी। अननोन से नाउन की जानिब ये आप एरो लगाएंगे। अब आप इनकी प्रोपोर्शन चेक करेंगे कौन सा प्रोपोर्शन है। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो यहाँ भी ऊपर की जानिब एरो लगेगा, जैसे ये लगा हुआ है। अगर ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो एरो नीचे की जानिब लगेगा, और इन एरोज़ की मदद से हम इन तमाम वैल्यूज़ को फ्रैक्शन में राइट करेंगे। अब यहाँ पर देखें जी, एक खेत जो है 42 आदमी 16 दिनों में काटते हैं। अगर काटने वाले कम हो जाएंगे तो साफ ज़ाहिर है कि दिन ज़्यादा लगेंगे। अब यहाँ पर क्वांटिटी कम हुई है और यहाँ पर बढ़ गई है, तो ये हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इन्वर्स प्रोपोर्शन में एरो जो है वो नीचे की जानिब लगेगा। ठीक है जी। आप यहाँ पर राइट कर दें, इट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है जी। अब इसके बाद इन एरोज़ की मदद से आप इनकी वैल्यू को फ्रैक्शन में राइट करेंगे। जहाँ से एरो स्टार्ट होगा वो वैल्यू ऊपर आएगी, और जहाँ एरो एंड होगा वो वैल्यू नीचे आएगी। इज़ इक्वल टू, जहाँ से एरो स्टार्ट होगा वो वैल्यू ऊपर आएगी और जहाँ एरो एंड होगा वो वैल्यू नीचे आएगी। ठीक है जी। अब एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है जो कि रिक्वायर्ड डेज़ है। तो 16 को आप ले जाएंगे राइट साइड पर, 20 × 16। अब यहाँ पर कटिंग करेंगे, 4 की टेबल में कटिंग हो रही है। 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16। अब मज़ीद कटिंग नहीं हो रही, अब आप इसे मल्टीप्लाई करें। 42 × 4, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, इनके 168/5। इसे करेंगे डिवाइड, 168 / 5। तो देखें जी, 5 × 3 = 15, माइनस करें 1, 8 उतारेंगे तो 5 × 3 = 15, माइनस करें 3, ये नंबर छोटा हो गया, पॉइंट लेंगे और यहाँ पर 0 लगाएंगे। 5 × 6 = 30, माइनस करें रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये इसका आंसर है। तो x = 33.6। अब ये हमारे पास जो हमने फाइंड करने थे वो डेज़ थे। आप यहाँ पर राइट करेंगे कि अगर 42 आदमी एक खेत को 16 दिनों में काटते हैं तो 20 आदमी 33.6 डेज़ में काटेंगे। क्वेश्चन 13 देखें जी। स्टेटमेंट 14 men can dig a well in 8 days. How many men can dig it in 4 days? एक कुएं को 14 आदमी 8 दिनों में खोदते हैं। ठीक है जी। अगर उसी कुएं को 4 दिनों में खोदना चाहें तो कितने आदमी होंगे। ठीक है जी, चाहिए होंगे। तो यहाँ पर हमने आदमी की तादाद फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ़ मैन एंड नंबर ऑफ़ डेज़ हैं। सबसे पहले देखिए जी नंबर ऑफ़ मैन, नंबर ऑफ़ डेज़। नंबर ऑफ़ मैन हमारे पास हैं जी 14। ठीक है जी। और नंबर ऑफ़ डेज़ हमारे पास है 8। सेकेंडली हमने नंबर ऑफ़ मैन जो है वो फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ़ डेज़ हमारे पास 4 है। आपने सबसे पहले एरो लगाना है अननोन से नाउन की जानिब। ठीक है जी। अब इसके बाद प्रोपोर्शन चेक करेंगे। अब देखें, एक कुएं को
जो है 14 आदमी 8 दिनों में खोते हैं। अगर दिन जो है कम कर दिए जाएं, दिन कम कर दिए जाएं, यानी कि कम दिनों में अगर खोदना चाहें तो आदमियों को ज़्यादा होना पड़ेगा, मज़दूर ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो देखें यहाँ पर मिकदार कम हो गई है और यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी, तो ये हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। तो एरो देखें ये ऊपर की जानिब है, तो ये एरो नीचे की जानिब होगा। तो आप यहाँ पर राइट करेंगे इट इज़ इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है जी। इसके बाद आप इन एरोज़ की मदद से वैल्यू को राइट करेंगे। जहाँ से एरो स्टार्ट होगा वो वैल्यू ऊपर आएगी और जहाँ पर एंड होगा वो वैल्यू नीचे आएगी। इज़ इक्वल टू जहाँ से एरो स्टार्ट होगा वो वैल्यू ऊपर आएगी और जहाँ पर एंड होगा वो वैल्यू नीचे आएगी। आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 14 को आप राइट साइड पर लेकर जाएंगे। 4 × 14। अब यहाँ पर कटिंग करें। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो रिमेनिंग को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 14 = 28 और ये हमारे पास क्या है जी, मैन। यानी कि उसी कुएं को अगर 4 दिनों में खोदना चाहें तो मैन यानी कि मज़दूर जो हैं 28 होने चाहिए। ये इसका आंसर है 14। देखें जी क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट देखें जी। अ फोर्ट हैड एनफ फूड फॉर 60 सोल्जर फॉर 40 डेज़। एक किला में 60 फ़ौजियों के लिए 40 डेज़ की खुराक मौजूद है। ठीक है जी। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट। कितने दिन के लिए काफ़ी होगी। इफ़ 3 more सोल्जर ज्वाइन आफ्टर 60 डेज़। अगर 30 सोल्जर जो है मज़ीद जो है बढ़ा दिए जाएँ, मतलब पहले हैं 60, 30 जो है मज़ीद बढ़ा दिए जाएँ तो 90 हो जाएंगे। आफ्टर 60 डेज़, तो डेज़ हमारे पास 40 नहीं रहे, 40 - 60 करेंगे, 24 डेज़ होंगे। 60 सोल्जर 24 डेज़। अगर 90 सोल्जर हो जाए तो कितनी डेज़ के लिए वो खुराक काफ़ी होगी। तो यहाँ पर यूनिट है जी नंबर ऑफ़ सोल्जर, नंबर ऑफ़ डेज़। ठीक है जी। देखें जी सबसे पहले आप राइट करेंगे नंबर ऑफ़ डेज़, नंबर ऑफ़ सोल्जर। अब नंबर ऑफ़ डेज़ हम यहाँ से लेंगे बाद में। सबसे पहले देखें नंबर ऑफ़ सोल्जर हमें दिए गए हैं 60। ठीक है जी। तो 40 डेज़ थे, तो 16 डेज़ जो है इसमें से माइनस करेंगे। टोटल डेज़ हमारे पास 40 हैं, क्योंकि 30 सोल्जर जो है वो उन्होंने ज्वाइन किया है किले को आफ्टर 60 डेज़ के बाद। यानी कि अब हमारे पास डेज़ जो हैं 40 नहीं रहेंगे, तो आप माइनस करेंगे 40 - 16, तो हमारे पास रिमेनिंग जो डेज़ आएंगे वो आएंगे 24 डेज़। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप 40 राइट नहीं करेंगे, 24 राइट करेंगे, 24 डेज़। अब इसके बाद हमारे पास क्योंकि कहा गया है कि 30 सोल्जर ने ज्वाइन किया है, तो पहले हमारे पास सोल्जर थे 60, तो 60 + 30 ये हो जाएंगे 90। तो अब 90 हो गए हैं सोल्जर, हमने फाइंड करना है डेज़। ठीक है जी। तो यही इसमें टेक्निकल बात थी। अब देखें इसके बाद हमने जो है एरो लगाना है अननोन से नाउन की जानिब। उसके बाद प्रोपोर्शन चेक करें, अगर डायरेक्ट है तो ये एरो भी ऊपर लगेगा और अगर इन्वर्स है तो ये एरो नीचे की जानिब लगेगा। अब देखें जी पहले हमारे पास सोल्जर थे 60 जो एक खुराक को ख़त्म करते थे 24 डेज़ में। अगर सोल्जर यानी सिपाही बढ़ जाएं, यानी कि खाने वाले बढ़ा दिए जाएं, तो डेज़ यानी कि कम दिनों में खाना जो है वो ख़त्म होगा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ सोल्जर बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि बढ़ गए हैं, और दिन यहाँ पर कम हो गए हैं, तो ये है इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है जी। यानी कि अगर 60 सिपाही 24 दिन में खाना ख़त्म करेंगे, 60 सिपाहियों के लिए 24 दिन का खाना मौजूद है, काफ़ी है, तो अगर खाने वाले बढ़ा दिए जाएं तो वो खाना जो है जल्दी ख़त्म हो जाएगा, कम दिनों में ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्वांटिटी बढ़ गई है और ये कम हो गई है, तो ये इन्वर्स है। आप यहाँ पर राइट करेंगे इट इज़ इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब इन एरोज़ की मदद से आप यहाँ पर वैल्यू राइट करेंगे। सबसे पहले अननोन से नाउन की जानब एरो आ, जहाँ से एरो स्टार्ट होगा वो वैल्यू ऊपर आएगी
और जहाँ पर एरो एंड होगा वो वैल्यू नीचे आएगी, इज़ इक्वल टू जहाँ से एरो स्टार्ट होगा वो वैल्यू ऊपर आएगी और जहाँ पर एंड होगा वो वैल्यू नीचे आएगी। हमने एक्स फाइंड करना है जो कि रिक्वायर्ड डेज़ हैं। अब यहाँ पर 24 को आप राइट साइड पर लेकर जाएंगे, ठीक है जी, तो मल्टीप्लाई होगा। तो आप यहाँ पर कटिंग करें, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है जी। अब इन दोनों कटिंग हो रही है 3 की टेबल में, 3 3 ज़ा 9, 8 3 ज़ा 24। अब मज़ीद जो है 3 की कटिंग हो रही है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब 2 मल्टीप्लाई 8 यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई है, ठीक है जी। यानी कि जो खाना यानी कि जो फूड जो खुराक 60 सिपाही 24 दिनों में ख़त्म करते हैं, अगर सिपाही 90 यानी कि 90 हो जाएं तो वो 16 डेज़ में ख़त्म करेंगे, ठीक है जी। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन देखें जी 15। स्टेटमेंट देखें जी, अहमद ट्रेवल्ड 300 किलोमीटर इन 5 आवर्स, फाइंड द यूनिट रेट इन किलोमीटर पर आवर। हमें डिस्टेंस एंड टाइम गिवन है, हमने रेट यानी कि स्पीड जो है उनकी फाइंड करनी है। देखें जी, आप सबसे पहले राइट करेंगे गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमारे पास डिस्टेंस है 300, टाइम है 5 आवर्स, यूनिट रेट इन किलोमीटर पर आवर हमने करना है फाइंड। यूनिट रेट इज़ इक्वल टू, फार्मूला राइट करेंगे, डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है जी। अब डिस्टेंस हमारे पास 300 है, ओवर टाइम हमारे पास 5 है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। अब यहाँ पर कटिंग करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 5 0 0। अब यूनिट रेट हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर। हमने यूनिट रेट ही फाइंड करना था किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16। स्टेटमेंट देखें जी, एन इंटरनेशनल फ़ोन कॉल कॉस्ट 10 रुपीज़ फॉर 4 मिनट्स, फाइंड द यूनिट रेट इन रुपीज़ पर मिनट, ठीक है जी। वैसे इन क्वेश्चन से ही आप फार्मूला ट्रेस कर सकते हैं। जिसका यूनिट ऊपर होगा वो वैल्यू ऊपर आएगी और जिसका यूनिट नीचे होगा वो वैल्यू नीचे आएगी। अब रुपीज़ यूनिट है कॉस्ट का, तो इसकी वैल्यू ऊपर आएगी, और मिनट यूनिट है टाइम का, तो टाइम नीचे आएगा, ठीक है जी। अब हमने फाइंड करना है यूनिट रेट। सबसे पहले गिवन डाटा राइट करेंगे। देखें जी, कॉस्ट हमारे पास 10 रुपीज़, टाइम 4 मिनट, यूनिट रेट हमने फाइंड करना है। यूनिट रेट का फार्मूला है, यूनिट रेट इज़ इक्वल टू कॉस्ट ओवर टाइम। अब यहाँ पर कॉस्ट कितनी है जी, हमारे पास 10 रुपीज़ है, ठीक है जी, रुपीज़, और टाइम 4 मिनट। हमने यूनिट रेट ही फाइंड करना है इन रुपीज़ पर मिनट, ठीक है जी। अब यहाँ पर कटिंग करें, 2 की टेबल में कटिंग हो रही है, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। अब 5 डिवाइड 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस करें 1, पॉइंट लगाने के बाद 0 लगाएंगे, 5 2 ज़ा 10, माइनस रिमाइंडर 0, 2.5 इसका आंसर है। यूनिट रेट इज़ इक्वल टू 2.5 रुपीज़ पर मिनट, यानी कि 1 मिनट का जो कास्ट है वो 2.5 है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर देखें 17। यूनिट रेट मीन कि सबसे छोटे यूनिट पर आपने उसका रेट फाइंड करना है, ठीक है जी। तो ये हमने फाइंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। स्टेटमेंट देखें जी 17 की, हसन रीड्स 18 पेजेस इन 9 मिनट्स, फाइंड द यूनिट रेट। उसका यूनिट रेट फाइंड करें कि 1 मिनट में वो कितने पेजेस रीड करता है, ठीक है जी। सबसे पहले नंबर ऑफ़ पेजेस 18, टाइम 9 मिनट, यूनिट रेट
जो कि हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला है पेजेस, कि अब पेजेस राइट करेंगे और गिवन और टाइम राइट करेंगे। पेजेस हमारे पास कितने हैं, गिवन जो है वो 18 और टाइम 9 मिनट्स, इनके यूनिट भी राइट करें। ये है पेजेस और ये है टाइम, इसका यूनिट है मिनट्स। ठीक है जी। तो यहाँ पर कटिंग करें, 9 1 9, 9 2 18। तो यानी कि यूनिट रेट ये है कि अगर वो 9 मिनट में 18 पेज रीड करता है तो 1 मिनट में 2 पेजेस रीड करेगा, 2 पेजेस इन 1 मिनट। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। 18 की स्टेटमेंट, अ कार कंज्यूम्स 10 लीटर ऑफ फ्यूल फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 260 किलोमीटर, फाइंड द यूनिट रेट इन किलोमीटर पर लीटर। यानी कि अगर एक कार 10 लीटर फ्यूल यूज़ करती है 260 किलोमीटर में, तो 1 लीटर में वो कितना किलोमीटर सफ़र तय करेगी। ठीक है जी, ये हमने करना है फाइंड। देखें जी, गिवन डाटा ये है कि फ्यूल हमारे पास 10 लीटर, डिस्टेंस 260 किलोमीटर, यानी कि एक कार 10 लीटर में 260 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर करती है। तो हमने अब यूनिट रेट फाइंड करना है कि 1 लीटर में वो कितना सफ़र तय करेगी। तो यूनिट रेट इज़ इक्वल टू, हमने ये यूनिट रेट फाइंड करना है किलोमीटर पर लीटर में। तो किलोमीटर में पहले है, मतलब पहले आएगा डिस्टेंस ओवर फ्यूल। अब डिस्टेंस हमारे पास कितना जी, 260 किलोमीटर, ओवर फ्यूल हमारे पास 10 लीटर, किलोमीटर पर लीटर। ठीक है जी। अब यहाँ पर कटिंग करेंगे, तो कटिंग में 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास यूनिट रेट आएगा, यूनिट रेट इज़ इक्वल टू 26 किलोमीटर पर लीटर। यानी कि 1 लीटर में फिर वो कार 26 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर करेगी। 19 की स्टेटमेंट देखें जी, अ कार ट्रेवल्स 600 किलोमीटर इन 10 आवर ऑन मंडे एंड 200 किलोमीटर इन 3 आवर ऑन ट्यूसडे, व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड। यहाँ पर है एवरेज स्पीड, अकेली स्पीड नहीं है, एवरेज स्पीड ऑफ द कार। ठीक है जी। तो इसके लिए हम जानते हैं स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहाँ पर एवरेज की बात है, तो आप टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम फाइंड कर लेंगे। इसका फार्मूला बुक में मौजूद है। देखें जी, बुक के पेज नंबर 47 पर ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7। टोटल जो डिस्टेंस है वो आपने उसका सम लेना है और टोटल टाइम का सम लेना है। तो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ये है एवरेज स्पीड का फार्मूला। ठीक है जी। अब हम भी ऐसे करेंगे। देखें जी, गिवन डाटा में आप सबसे पहले राइट करेंगे टोटल डिस्टेंस, यानी कि मंडे को जो डिस्टेंस कवर किया 600 और सेकंड 200 किलोमीटर, इन दोनों को ऐड करेंगे। 600 प्लस 200 ये हो जाएगा 800 किलोमीटर। और टोटल टाइम मंडे को 10 आवर और ट्यूसडे को 3 आवर, 10 प्लस 3 यानी कि 13 आवर्स। ठीक है जी। अब एवरेज स्पीड हमने करनी है फाइंड। अब इसका फार्मूला राइट करेंगे, एवरेज स्पीड इज़ इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ठीक है जी। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 800 किलोमीटर एंड टोटल टाइम हमारे पास है 13 आवर्स। ठीक है जी। अब यहाँ पर कटिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी एवरेज स्पीड, जो कि हमने फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड। यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ करते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अब 800 डिवाइड 13, तो हमारे पास आंसर आएगा
0.5। अब 3 से आगे जो है 8 है, यानी कि 5 से ग्रेटर है, तो आप इस 3 को 4 राइट करेंगे, किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, है एवरेज स्पीड, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, स्टेटमेंट देखें जी। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 3000 एंड द सेलिंग प्राइस इज़ 5000, फाइंड द प्रॉफिट। अब क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हमने फाइंड करना है परसेंटेज में। ठीक है जी, तो गिवन डाटा राइट करेंगे। अब गिवन डाटा देखें जी, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 3000, सेलिंग प्राइस 5000, प्रॉफिट इन परसेंटेज हमने करना है फाइंड। सबसे पहले हमें प्रॉफिट इन परसेंटेज का फार्मूला आना चाहिए। उस फार्मूले में जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी हम उनको लेंगे। देखें जी, ये फार्मूला आपके सामने है प्रॉफिट इन परसेंटेज का, ये लेंगे जी। ये फार्मूला आपको अच्छे तरीके से याद करना होगा। अब इसमें देखें जी, प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस आपके पास मौजूद है, प्रॉफिट आपको चाहिए, तो प्रॉफिट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट का जो हमारे पास फार्मूला है, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी, अब सेलिंग प्राइस हमारे पास मौजूद है, वो है जी 5000 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस 3000 रुपीज़। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट वो आएगा जी 2000 रुपीज़। ठीक है जी, अब प्रॉफिट यहाँ पर पुट करें और कॉस्ट प्राइस इस फार्मूले में पुट करें, तो हमारे पास प्रॉफिट इन परसेंटेज आ जाएगी। पुट करें जी, फाइंड कर रहे हैं प्रॉफिट इन परसेंटेज। ठीक है जी, प्रॉफिट हमारे पास है जी 2000 ओवर कॉस्ट प्राइस हमारे पास है जी 3000 मल्टीप्लाई 100%। ठीक है जी, अब यहाँ पर कटिंग हो रही है तो कटिंग करेंगे, ये 30 से 30 कैंसिल। अब इसकी मज़ीद कटिंग नहीं हो रही, तो अब हम 2/3 करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे। देखिए जी, 2/3 हमारे पास आंसर आएगा 0.666। अब टू सो वन, आप इसको राउंड ऑफ कर लें, क्योंकि ये नेक्स्ट नंबर जो है 6 है, 5 से ग्रेटर है, तो ये 7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 100, तो अब मल्टीप्लाई करें जी 100 से, तो 66.666, यानी कि 66.66 आगे ये 7 है। ठीक है जी, परसेंट। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। ये आगे हमारे पास प्रॉफिट इन परसेंटेज। और अगर आप इसको भी राउंड ऑफ करना चाहें, पॉइंट रिमूव करना चाहें पॉइंट के बाद, क्योंकि 6 है, 5 से ग्रेटर है, तो आप इस नंबर को 7 बना दें, 67% हो जाएगा। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 की स्टेटमेंट देखें जी। एहसान बॉट अ कार फॉर 15 लाख एंड सोल्ड इट फॉर 12 लाख, फाइंड लॉस परसेंटेज। अब हमने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड किया था, अब यहाँ पर लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में ये लॉस वाला फार्मूला यूज़ होगा इन परसेंटेज। गिवन डाटा में देखें जी, हमारे पास बॉट इनकी कॉस्ट प्राइस 15 लाख और जो सेलिंग प्राइस है वो है 12 लाख, तो लॉस हुआ, लॉस इन परसेंटेज। तो लॉस इन परसेंटेज का फार्मूला आपके सामने है। अब यहाँ पर देखें जी, कॉस्ट प्राइस हमारे पास मौजूद है, लॉस हमारे पास नहीं है, तो लॉस इन दोनों की मदद से फाइंड करेंगे। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखें जी, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है जी 15 लाख और सेलिंग प्राइस 12 लाख रुपीज़। अब लॉस जो है
15 माइनस 12 3 लाख, उसको लॉस हुआ, ये है लॉस। अब हमने परसेंटेज में फाइंड करना है, ठीक है जी। अब ये लॉस और कास्ट प्राइस इस फार्मूले में पुट करेंगे, जो कि हमारे पास है लॉस इन परसेंटेज का फार्मूला, लॉस इन परसेंटेज का फार्मूला। लॉस हमारे पास 3 लाख है, 3 लाख ओवर देखें जी हमारे पास है कॉस्ट प्राइस जो कि है जी 15 लाख मल्टीप्लाई 100, ठीक है जी। आप कटिंग करेंगे, ये 50 से 50 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। अब इसकी मज़ीद कटिंग हो रही है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 0 0। ये लॉस आएगा 20%, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखें जी। क्वेश्चन 22 की स्टेटमेंट देखें जी। इफ़ द डिस्काउंट ऑन एन आइटम इज़ 500 एंड द सेलिंग प्राइस इज़ 4000, फाइंड द मार्केट प्राइस, ठीक है जी। यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। जब किसी क्वेश्चन में ये तीनों चीज़ें गिवन हो, डिस्काउंट, मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस, तो हम इस फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। हमने अब फाइंड करना है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस, ठीक है जी। तो सेलिंग प्राइस आप लेफ़्ट साइड पर ले जाएंगे, तो डिस्काउंट प्लस सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू मार्केट प्राइस, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। गिवन डाटा में देखें जी, सबसे पहले आप राइट करेंगे डिस्काउंट 500, सेलिंग प्राइस है जी 4000 रुपीज़ और मार्केट प्राइस आपने करना है फाइंड। तो मार्केट प्राइस का फार्मूला भी हमने रीड किया, मार्केट प्राइस इज़ इक्वल टू डिस्काउंट प्लस सेलिंग प्राइस, ठीक है जी। तो हमने फाइंड करना है मार्केट प्राइस, डिस्काउंट हमारे पास गिवन है 500 और सेलिंग प्राइस 4000 रुपीज़, तो इनको ऐड करेंगे 4500 रुपीज़, ये हो जाएगी मार्केट प्राइस, ठीक है जी। ये इसका आंसर है, ये हमने फाइंड करना थी। क्वेश्चन देखिए 23, स्टेटमेंट देखें। अदील अर्न्स 1 लाख मंथली, फाइंड द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स ऑन हिज इनकम। इनकम टैक्स हमने फाइंड करना है अदील की इनकम पर, ठीक है जी, जो कि मंथली है 1 लाख। गिवन डाटा में देखें जी, सबसे पहले आप राइट करेंगे इनकम ऑफ 1 मंथ, ये है 1 लाख, ठीक है जी, 1 लाख रुपीज़। इनकम ऑफ 1 ईयर, तो 1 ईयर की, 1 महीने की 1 लाख तनख्वाह होगी, तो 1 साल की बनेगी, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो 1 ईयर की हमारे पास जो इनकम बनेगी वो बनेगी 12 लाख रुपीज़, ठीक है जी। अब हमने फाइंड करना है इनकम टैक्स, तो आप राइट करेंगे इनकम टैक्स इज इक्वल टू अननोन। इनकम टैक्स का फार्मूला राइट करेंगे, इनकम टैक्स इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई टैक्स एबल इनकम। अब रेट तो हम जानते हैं, ठीक है जी, रेट हम यहाँ से लेंगे 2.5, 12.5, जितनी हमारी इनकम होगी, ठीक है जी, उसके मुताबिक यहाँ से रेट लिया जाएगा। इसके बाद टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ग्रॉस इनकम एक्सेम्प्टेड अमाउंट। एक्सेम्प्टेड अमाउंट मीन ऐसी अमाउंट जिस पर टैक्स पे नहीं करना होता। आप यहाँ पर पहले राइट कर लें टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस इनकम माइनस एक्सेम्प्टेड इनकम। अब ग्रॉस इनकम मतलब टोटल इनकम, ठीक है जी। एक्सेम्प्टेड इनकम जो है ये इसके मुताबिक होगी, ग्रॉस इनकम यानी कि टोटल इनकम के मुताबिक होगी। जो बुक में गिवन टेबल है इसमें देखें जी, अगर जो हमारे पास हमारी इनकम है वो 6 लाख से 12 लाख के दरमियान होगी, तो
एग्जम्प्टेड जो अमाउंट है जो हमने माइनस करना होगी वो है 6 लाख। तो हम यहाँ पर हमारे पास जो एग्जम्प्टेड अमाउंट है वो हमारे पास 6 लाख है। ठीक है जी, सॉरी ये जो है इनकम नहीं है, ये अमाउंट है। ठीक है जी, एग्जम्प्टेड अमाउंट। अब ग्रॉस इनकम हमारे पास है 12 लाख, 12 लाख और एग्जम्प्टेड अमाउंट हमारे पास 6 लाख है। ठीक है जी, जब इनकम टोटल इनकम 6 लाख से 12 लाख तक होगी तो एग्जम्प्टेड अमाउंट हमारे पास 6 लाख होगी। तो हमारे पास आ जाएगा टैक्सेबल, यानी कि जिस पर हमें टैक्स अदा करना होगा वो इनकम आ जाएगी। तो 12 माइनस 6 लाख, तो 6 लाख पर हमने जो है वो टैक्स पे करना होगा, इनकम टैक्स। ठीक है जी, और इसकी जो शरह है रेट वो भी टेबल में देखें जी, क्योंकि हमारे जो इनकम है वो 6 से 12 के दरमियान में है तो रेट होगा 2.5%। ठीक है जी, अब टैक्सेबल इनकम आपके पास ये आ गई है। आपने क्योंकि फ़ाइंड करना है इनकम टैक्स, क्या फ़ाइंड करना है जी? इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स के लिए आप रेट 2.5% और पुट करें यहाँ पर टैक्सेबल इनकम। अब रेट हम जानते हैं 2.5 है, इनकम टैक्स फाइंड कर रहे हैं। इनकम टैक्स इज़ इक्वल टू रेट हमारे पास 2.5% मल्टीप्लाई ये टैक्सेबल इनकम हमारे पास है जी 6 लाख। ठीक है जी, तो इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। पॉइंट रिमूव करेंगे तो ओवर में 10 आएगा और परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ओवर में 100 आएगा, मल्टीप्लाई 6 लाख। ठीक है जी, अब ये 30 से ये 30 कैंसिल, इसे मल्टीप्लाई करें, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई 6 150 और ये 20 एज इट इज़। तो ये हमारे पास आ जाएगा टैक्स, इनकम टैक्स जो हमने फाइंड करना था। ठीक है जी, ये बनेगा 15,000। अब देखिए सबसे पहले रिपीट कर लेते हैं। इनकम टैक्स मंथली है, सॉरी इनकम है मंथली 1 लाख, तो 1 ईयर की, क्योंकि टैक्स इनकम टैक्स जो है वो लागू होता है 1 साल के बाद, तो इसलिए आपने 1 साल की इनकम जो है वो फाइंड कर लेनी है। अब इनकम टैक्स का फार्मूला आपके सामने ये है। ठीक है जी, अब रेट तो आप लेंगे टेबल से कि जितनी अमाउंट होगी इनकम होगी उसके मुताबिक आप रेट लेंगे। हमारी इनकम 6 लाख और 12 लाख के दरमियान, मतलब 12 लाख है तो रेट होगा 2.5। ठीक है जी, अब टैक्सेबल इनकम ये आप ट्रेस करेंगे यहाँ से, इसका फार्मूला ये है, यानी कि ग्रॉस इनकम टोटल इनकम माइनस एक्सेप्टेड अमाउंट। एक्सेप्टेड अमाउंट हमारे पास है 6 लाख, इस इनकम के मुताबिक 12 लाख और 6 लाख के दरमियान, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 6 लाख। तो इनकम टैक्स हमने फाइंड करना है, तो इसका रेट मल्टीप्लाई टैक्सेबल इनकम, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, इस फार्मूले में। ठीक है जी, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास इनकम टैक्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, स्टेटमेंट देखें जी। 24 की जवार पेज 10,000 एज प्रॉपर्टी टैक्स। जवार ने जो है अदा किया 10,000 प्रॉपर्टी टैक्स। इस रेट के रेट हमारे पास जो गिवन है वो है 2%, यानी कि इस रेट पर उसने इतना जो है प्रॉपर्टी टैक्स अदा किया। फाइंड द टोटल वर्थ, मालियत ऑफ प्रॉपर्टी, हमने प्रॉपर्टी की मालियत जो है वो फाइंड करनी है। गिवन डाटा में आप सबसे पहले राइट करेंगे टैक्स, जो कि है जी 10,000 रुपीज़। ठीक है जी, और रेट है 2% वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी हमने फाइंड करनी है। इसका फार्मूला राइट करेंगे, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, ये टैक्स वाले फार्मूले से आप ड्राइव करेंगे। ठीक है जी, जब आप वहाँ से ड्राइव करेंगे तो वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी हमारे पास आएगा टैक्स ओवर रेट, टैक्स ओवर रेट। ठीक है जी, अब यहाँ पर टैक्स हमारे पास कितना है जी, वो है 10
10,000 और रेट है 2%। ठीक है जी, ये हमारे पास है वर्थ यानी कि मालियत ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है जी, 10,000 ओवर 2%, परसेंट को आप फ्रैक्शन के फॉर्म में ऐड करेंगे 2/100। ये 100 जो है ये थर्ड, ये डिनोमिनेटर है, ये आ जाएगा ऊपर। 10,000 मल्टीप्लाई 100/2। ठीक है जी, इस तरीके से वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी ये हमने करनी है फाइंड, यानी प्रॉपर्टी की मालियत कि वह प्रॉपर्टी कितने की बनती है। अब इसको मल्टीप्लाई करें, बल्कि कटिंग कर लें। 2 1 2, ठीक है जी। 2 5 10, 2 0 0। अब मल्टीप्लाई करें जी। 5 1 5 एंड 1 2 3 4 5 0, इनके 5 लाख। ठीक है जी, जो उस प्रॉपर्टी की जो मालियत बनती है वो 5 लाख है, अगर 2% पर 10,000 वो टैक्स पे करे। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, स्टेटमेंट देखें जी 25 की। द प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज़ 80,000 इफ़ द रेट ऑफ GST जनरल सेल टैक्स इज़ 17%, देन फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इंक्लूडिंग जनरल सेल टैक्स। ठीक है जी, तो गिवन डाटा राइट करेंगे और फार्मूला। गिवन डाटा में देखें जी, प्राइस ऑफ मशीन सबसे पहले राइट करेंगे, वो है 80,000 रुपीज़। ठीक है जी, रेट ऑफ जनरल सेल टैक्स वो है 17%। और जबकि टोटल प्राइस इंक्लूड GST जनरल सेल टैक्स आपने फाइंड करनी है, ये आपने करना है फाइंड। इसका फार्मूला आप सबसे पहले राइट करेंगे, टोटल प्राइस इंक्लूड जनरल सेल टैक्स। ठीक है जी, वो होगा कि टोटल प्राइस यानी कि प्राइस ऑफ मशीन, प्राइस ऑफ मशीन प्लस जनरल सेल टैक्स। अब प्राइस ऑफ मशीन आपके पास मौजूद है, जनरल सेल टैक्स आपके पास मौजूद नहीं है, तो हम पहले ये फाइंड करेंगे। जनरल सेल टैक्स इज़ इक्वल टू यानी कि 17% ऑफ 80,000, 17% ऑफ 80,000। 17% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 17% मीन 17 आउट ऑफ 100, ऑफ मीन मल्टीप्लाई 80,000। अब यहाँ पर कटिंग करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है जी, 17 मल्टीप्लाई 8, 8 7 दा 56, 56 का 6। ठीक है जी, 5 कैरी, 8 1 ज़ा 8 प्लस 2 13, यानी कि 136 एंड 2 0 साथ आ जाएंगे। तो ये जनरल सेल टैक्स हमारे पास आ चुका है। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और प्राइस ऑफ मशीन यहाँ पर पुट करेंगे, तो हमारे पास प्राइस ऑफ मशीन है 80,000, तो हमारे पास टोटल प्राइस आ जाएगी इंक्लूड टैक्स। ठीक है जी, अब यहाँ पर राइट करें सबसे पहले टोटल प्राइस, टोटल प्राइस इंक्लूड जनरल सेल टैक्स। ठीक है जी, इज़ इक्वल टू, अब प्राइस ऑफ मशीन है जी 80,000 प्लस जनरल सेल टैक्स अभी हमने फाइंड किया 13,600। इन्हें ऐड करेंगे, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 0 6 एंड 3 प्लस 0 3, 1 प्लस 8 9। तो ये इसका आंसर है। ये टोटल प्राइस आ गई है इंक्लूड जनरल सेल टैक्स। ठीक है जी, बुक में है जी 9,360। ये उस वक्त होगा जब मशीन जो है, मशीन की प्राइस जो है वो 8,000 हो, लेकिन बुक में 80,000 गिवन है,
इस क्वेश्चन के मुताबिक इसका यही आंसर है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर देखें 26। स्टेटमेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन 2 लाख रुपीज़। 2 लाख पर हमने ज़कात फाइंड करनी है कि कितनी ज़कात बनेगी। ठीक है जी। सबसे पहले आप राइट करेंगे गिवन डाटा। गिवन जो अमाउंट है वो है जी 2 लाख रुपीज़ और ज़कात का जो रेट है वो है 2.5%। ठीक है जी। ज़कात हमने करनी है फाइंड। ज़कात का फार्मूला है रेट मल्टीप्लाई अमाउंट। ठीक है जी। ज़कात हमने करनी है फाइंड, तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। रेट है 2.5% मल्टीप्लाई अमाउंट है जी 2 लाख रुपीज़। अब 2.5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट जब रिमूव होगा तो 25 को में 10 आएगा। मल्टीप्लाई परसेंट की वैल्यू 1/100 मल्टीप्लाई 2 लाख। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम करेंगे कटिंग। अब 3 0 थे, 3 0 कैंसिल, 1 2 3, ये 3 0 से 3 0 ये कैंसिल हो जाएंगे। बाकी को आप मल्टीप्लाई करें। 25 मल्टीप्लाई 2 50 एंड 1 2 0 आ जाएंगे, तो यानी कि 5000 ज़कात बनेगी। 2 लाख पर 5000 ज़कात बनेगी रुपीज़। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 की स्टेटमेंट देखें जी। शावर हैज़ 2 क्रॉप्स ऑफ वर्थ 5 लाख रुपीज़ एंड 8 लाख रुपीज़ रिस्पेक्टिवली इरीगेटेड बाई आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। फाइंड द अमाउंट ऑफ उशर। ठीक है जी। टोटल जो फसलों की मालियत है वो 5 लाख और 8 लाख है। ठीक है जी। इनको हम करेंगे ऐड, तो इन पर हमने उशर फाइंड करना है, उशर की अमाउंट, जबकि रिसोर्सेज हैं हमारे पास आर्टिफिशियल, और जब आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हों तब हमारे पास जो उशर होगा वो होगा 5%। ठीक है जी। रेट होगा यहाँ पर 5%। सबसे पहले आप राइट करेंगे गिवन डाटा। देखें जी 2 वर्थ ऑफ क्रॉप्स हैं हमारे पास। 5 जो वर्थ है ऑफ क्रॉप की वो है जी 5 लाख और सेकंड 8 लाख। ठीक है जी। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 13 लाख रुपीज़। टोटल जो मालियत है फसलों की दोनों की वो है 13 लाख। रेट ऑफ उशर आर्टिफिशियल रिसोर्सेज में 5% होता है और नेचुरल रिसोर्सेज में 10%। ठीक है जी। अमाउंट ऑफ उशर इज़ इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई अमाउंट। जो टोटल हमारे पास यहाँ पर वर्थ है आप ये राइट करेंगे, वर्थ ऑफ क्रॉप्स। ठीक है जी। तो हमने फाइंड करना है जी अमाउंट ऑफ उशर। रेट है जी 5% मल्टीप्लाई टोटल वर्थ ऑफ क्रॉप्स हैं हमारे पास 13 लाख। ठीक है जी। अब 5% मीन 5 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई 13 लाख। ठीक है जी। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 13 365। ठीक है जी। 1 2 3 0 आ जाएंगे, यानी कि 65,000 अमाउंट ऑफ उशर बनेगा। अमाउंट ऑफ उशर 65,000। ठीक है जी रुपीज़। ये इसका उशर आ गया है।
क्वेश्चन नंबर 28 देखें। ये 65 है, ठीक है जी, ताकि मिस्टेक ना हो आपसे। क्वेश्चन नंबर 28 की स्टेटमेंट देखें जी। द प्राइस ऑफ पैकेट ऑफ रस इज़ 270 रुपीज़ इफ़ द अमाउंट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स इज़ 80 रुपीज़ देन फाइंड द रेट ऑफ द वैल्यू एडेड टैक्स। अब वैल्यू एडेड टैक्स का हमने रेट फाइंड करना है, जबकि टोटल प्राइस एंड अमाउंट ऑफ टैक्स ये गिवन है, ठीक है जी। गिवन डाटा में सबसे पहले देखें जी प्राइस ऑफ आइटम जो कि गिवन है 270 रुपीज़। अमाउंट ऑफ VAT वैल्यू एडेड टैक्स की जो अमाउंट हमें गिवन है वो है 80 रुपीज़ एंड रेट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स ये हमने करना है फाइंड। अब रेट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स इसका फार्मूला राइट करेंगे। वैल्यू एडेड टैक्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ VAT इनके वैल्यू एडेड टैक्स ओवर प्राइस ऑफ आइटम मल्टीप्लाई 100%, क्योंकि रेट जो है परसेंटेज में होता है तो इसलिए आप मल्टीप्लाई करेंगे 100%। अब यहाँ पर देखें जी वैल्यू पुट करें हमने, क्योंकि रेट ऑफ VAT फाइंड करना है। अमाउंट ऑफ VAT वो है 80 ओवर प्राइस ऑफ आइटम वो है 270 मल्टीप्लाई 100%, ठीक है जी। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पर देखें 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास रेट ऑफ VAT वैल्यू एडेड टैक्स इज इक्वल टू आएगा 8 मल्टीप्लाई 100 800 ओवर 27%। इसे हम डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। देखेंगे इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 800 डिवाइड 27 इज इक्वल टू 29.6। आगे क्योंकि 2 है तो आप इस 6 में 1 ऐड नहीं करेंगे, तो आप 29.6% राइट करेंगे। रेट ऑफ VAT, ठीक है जी। इसे आप अप्रॉक्सीमेट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें पॉइंट के आगे 6 है, 5 से ग्रेटर है, तो आप इसमें 1 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 30%। ये हमारे पास आ गया रेट ऑफ VAT और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको तमाम क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें अपने फेलोज़ के साथ। अगर आपके माइंड में इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे और आपको कोई लेक्चर तलाश ना करना पड़े। इससे नेक्स्ट लेक्चर एंड स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप यहां से ले सकते हैं। प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहां जाकर बआसानी ले सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।